हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में देखने को बार बार मिलते हैं। ठीक है, तो इस पूरा लूसेंट का निचोड़ है। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो लूसेंट में जो सिंधु सभ्यता दिया हुआ है वहाँ से एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। ठीक है, और मोर और लेस एग्जाम में भी यहीं से सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता काल कब से कब तक का माना गया है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2400 बीसी से लेकर के 1700 बीसी तक। कहीं कहीं ये 2450 से 1750 या फिर 2500 से 1750 इस तरह से लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, तो आपको घबराना नहीं है। 2400 से 1700 के बीच में जो सबसे क्लोज हो उसे ही हम आंसर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने हड़प्पा नाम के स्थल को खोजा था, इसीलिए कभी कभी आप देखते होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता को ब्रॉन्ज एज या फिर प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है। ठीक है, और इस सभ्यता के जो लोग थे वो मुख्यतः द्रविड़ लोग थे। ठीक है, तो इतनी बातें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए थी। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? मतलब आपसे पूछ रहा है कि ग्रामीण सभ्यता थी, शहरी थी, खानाबदोश थे लोग उस टाइम के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नगर खोजे गए हैं, जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगा, राखीगढ़ी। ठीक है, तो ये एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा आपसे पूछता है कि ये जो सभ्यता है कहाँ से कहाँ तक में फैली हुई थी। तो अगर हम बात करें पश्चिम में सूत्का गंडौर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर तक, और उत्तर में बात करें तो मांदा से लेकर के दक्षिण में दाइमाबाद तक। मांदा जम्मू कश्मीर में है, दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। आलमगीरपुर की बात करें तो आज के डेट में वो उत्तर प्रदेश में है। और सूत्का गंडौर जो कि सबसे पश्चिमी स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो बलूचिस्तान में है। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि एक मैप ड्रॉ कर सकते हैं आप कि कहाँ से कहाँ तक जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। ठीक है, और एक शहरी सभ्यता है, तो इस बात को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। देखिए, एक एक क्वेश्चन एक एक पॉइंट के लिए मतलब क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल ऐसा ना सोचिए कुछ भी छूटने वाला है आपका यहाँ से। ठीक है, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः किस पर निर्भर थे? तो फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो मुख्यतः जो है वो कृषि पर निर्भर थे। ठीक है, कृषि में भी अगर हम बात करें तो सिंधु सभ्यता के जो मुख्य फसल थी वो थी गेहूं और जौ। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो जुते हुए खेत का जो साक्ष्य है ना वो हमें कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिए। इसके अलावा जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। ठीक है, इसके अलावा मिट्टी से बने हल का जो हमें साक्ष्य मिलता है वो है बनावली। ठीक, इसके अलावा एक पॉइंट और है जो कि कृषि से है, इसलिए मैं यहीं पे आपको बता रहा हूँ कि रंगपुर एवं लोथल ये दोनों जगह से चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, जिससे धान की खेती होती है इसका पता चलता है। तो इतनी पॉइंट जो है ना याद रखिएगा, ये कृषि रिलेटेड था इसलिए मैंने सब पॉइंट्स एक ही जगह आपको बता दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा पड़ा ही क्यों? क्योंकि सबसे जो प्रमुख शहर है, जो सबसे पहला शहर है वो था हड़प्पा। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे शहर हैं जिसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपसे पूछ लेता है कभी कभी, जैसे कि भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। ठीक है, जो कि घग्गर नदी के किनारे में है। इसके अलावा पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान दोनों मिला करके हो, तब राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदारो। ठीक है, धौलावीरा जो है भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और आप ध्यान में रखिएगा, वो ये है
कि जो स्वतंत्रता प्राप्ति यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हड़प्पा संस्कृति के जो सबसे ज़्यादा स्थल खोजे गए हैं वो गुजरात में खोजे गए हैं। भारत की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये भी कभी कभी पूछता है कि भारत में सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के साइट कहाँ पर हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का उपयोग नहीं किया गया था। मतलब उस टाइम के लोग किस धातु के बारे में नहीं जानते थे। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो कांस्य के बारे में पता था, तांबा के बारे में पता था, इन्हें गोल्ड, सिल्वर और टिन के बारे में भी पता था, लेकिन लोहे के बारे में इनको पता नहीं था, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस तरह के सवाल आपसे जरूर बन जाते हैं जो एक्सेप्शंस की तरह होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से नृत्य करती हुई बालिका यानी कि डांसिंग गर्ल की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन बी मोहनजोदारो से। देखिए, मोहनजोदारो से और क्या क्या चीज़ें हमें मिली है, तो हमें मिला है स्नानागार, ग्रेट बाथ जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा पशुपति नाथ की मूर्ति, जिसे कभी कभी कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि जो देवता की मूर्ति हमें मिली है वो कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदारो से मिली, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपको मोहनजोदारो से पता होनी चाहिए, नृत्य करती हुई लड़की, ग्रेट बाथ और पशुपतिनाथ की मूर्ति, जो कि देवता की मूर्ति भी कभी कभी आपसे लिख के प्रश्न पूछ लेता है, ठीक। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा में आपको मिला है एक ग्रेट ग्रेनरी, उसके अलावा एक श्रृंग पशु वाले जो मुहर होते हैं वो, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हड़प्पा से आपको पता होनी चाहिए थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी बंदरगाह। लोथल में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, जिसके लिए ये फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जानवर को नहीं जानते थे। तो फ्रेंड्स, हालांकि हमें घोड़े के अस्थि पंजर काफ़ी जगहों से मिले हैं, लेकिन इसे भी प्रूफ नहीं हो पा रहा कि लोग घोड़े के बारे में जानते थे कि नहीं जानते थे, ठीक है। तो कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा कि मिले हैं, कहीं कहीं मतलब एसएससी और एग्जाम्स में तो यही माना जाता है कि घोड़े के बारे में लोग नहीं जानते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी घोड़ा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा पशु प्रमुख रूप से पालतू था। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पालतू की तो राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता, ऑप्शन डी। कुत्ते को लोग पालतू मतलब पालतू बनाते थे, ठीक है। तो ये चीज़ रखिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौजूद किस सिंधु घाटी साइट को यूनेस्को ने विश्व हिरासत स्थल का दर्जा दिया है। पहले ही हम देख चुके हैं, राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी धौलावीरा। धौलावीरा को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मतलब जो है वो दर्जा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मोहनजोदारो, ठीक है। लोथल बंदरगाह है, कालीबंगा में हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में जरूर रखिएगा। बात करें राखी गढ़ी की, तो राखी गढ़ी जो है सबसे बड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है भारत में, जो कि हरियाणा में पड़ता है घग्गर नदी के किनारे। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के नगरों में घरों एवं खिड़कियों के दरवाजे किस तरफ खुलते थे। तो फ्रेंड्स, घरों एवं खिड़कियों के जो दरवाजे हैं वो सड़कों की तरफ ना खुल के घर के पिछवाड़े की तरफ खुलते, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन लोथल एक ऐसा शहर था जहाँ पर खिड़कियों एवं घरों के जो दरवाजे थे वो सड़कों की तरफ खुलते थे। तो एक एक्सेप्शनल पॉइंट है, मतलब अपवाद है, तो अपवाद से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, ओके। अब फ्रेंड्स, यहाँ से आपको कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर से जो पता होना चाहिए, जैसे कभी कभी आपसे पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लैंग्वेज है या फिर लिपि है वो क्या थी। तो जो उनकी लिपि थी वो पिक्टोग्राफिक थी, यानी भाव चित्रात्मक, वो पिक्चर्स बना करके लिखा करते थे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा मेसोपोटामिया के अभिलेखों में एक शब्द मिलता है हमें, मेलुहा। मेलुहा जो शब्द है ना, वो सिंधु घाटी के लोगों के लिए यूज किया जाता था, सिंधु सभ्यता के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। एक कंटेम्प्ररी मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता थी, एक दूसरे से बिजनेस करते थे लोग। तो जो मेसोपोटामिया वाले थे वो इन्हें मेलुहा से
मतलब जानते थे, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो धरती को उर्वरता की देवी यानी कि मतलब अनाज की देवी, जो उर्वरता आप समझ रहे हैं, उनको मान करके उसकी पूजा किया करते थे, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि देखने को आपको कभी कभी एग्जाम्स में मिल जाता है। इसके अलावा कुंवर वाला सांड, ठीक है, इस सभ्यता के लोग विशेष पूजनीय था। कुंवर वाला सांड मतलब एक पूजनीय पशु है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो पूरी सभ्यता थी वो मैट्रियार्कल थी, मतलब मातृसत्तात्मक थी, मतलब महिलाओं को समाज में काफ़ी इज्जत दिया जाता था। तो ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट वन लाइनर बता रहा हूँ, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावे शवों को गाड़ने या फिर जलाने, दोनों तरीके की जो प्रथाएं थी वो प्रचलित थी। जो डेड बॉडीज होती हैं उनको मतलब बड़ी भी करते थे और जलाते भी थे, ठीक है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो जो कि लूसेंट का निचोड़ है, और मैं टॉपिक वाइज लूसेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एसएससी एग्जाम्स या फिर एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे उनको मैं कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक दे दें, कमेंट में और अपनी सुझाव दे सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।